mama, it's good. So राया को मैं ये फीड करा रही हूँ सेरेलैक्स एंड आई वाज जस्ट थॉट कि यू नो करा देते हैं, भूखी होंगी एंड आई वाज राइट। कभी कभी मुझे समझ नहीं आता है, कई बार ऐसा होता है मैं बनाती हूँ और फिर राया नहीं खाती हैं तो मुझे ऐसा लगता है यार इट गॉट वेस्टेड। बहुत लोगों को सेरेलैक्स पसंद होता है बट मुझे नहीं है, तो आई कांट ईट सेरेलैक्स। और शी वॉज हंग्री। अच्छा, राया का एक बहुत अच्छी बात है कि व्हेनेवर शी इज़ हंग्री शी विल ईट, लेकिन अगर उसको भूख नहीं है आप उसको नहीं खिला सकते। और वो एक्स्ट्रा भी नहीं खाती है। कि कुछ बच्चे होते हैं ना जिनको समझ नहीं आता है कि कितना खाना है। मैंने बहुत सारे बच्चों को देखा है, ऐसा नहीं है मैं राया को अप्रिशिएट कर रही हूँ, बट शी इज़ वेरी कॉन्शियस इन दिस सेंस। तो मेडिटेशन का मुझे बहुत फ़ायदा हुआ। अगर आप प्रेग्नेंट हो कीप डूइंग मेडिटेशन का लिटरली बहुत फ़ायदा होता है। उसका इफ़ेक्ट शायद लगता है आपके बेबी पे भी आता है। और ये मुझे एक बहुत अच्छा लगता है राया का कि वो उतना ही खाती है वही चीज़। ऐसा नहीं है कि उसको हर चीज़ समझ में आती है, हर चीज़ वो पसंद करती है। वो उतना ही खाएंगी जितना उसका पेट में जगह है। वो उन्हीं चीज़ों को पकड़ेंगी जो उसको चाहिए, ये नहीं कि उसको हर चीज़ चाहिए। शी इज़ वेरी मच यू नो कॉन्शियस अबाउट दिस। येस यू कैन हैव इट। मैंने वाइट बेडशीट मंगा ली बिकॉज राया को मतलब अगर थोड़ा भी गंदा होता है ये चीज़ तो दिखती है और हम लोगों को ऐसा लग रहा है जैसे हम लोग होटल रूम में बैठे कोई लग्जरियस हैबिट। ये स्पून की खासियत पता है क्या है कि ये वाइट हो जाता है जब भी कोई चीज़ गर्म होती है, तो बच्चों के लिए ये बहुत फ़ायदेमंद है। सो यू कैन हैव दिस, ऑर्डर दिस फॉर देम। तो उससे समझ में आता है ये देखो कहाँ कहाँ जा रही है। वो मेरी ग्रैटिट्यूड बुक है। और ये देखो शिवेन के लिए हम लोगों ने मैंगो से लाए थे क्योंकि शिवेन को ऐसा लगता था कि ये मांगा जो है, मांगा करके कुछ बोलते हैं शायद इसको, तो इसका सिर कहीं गायब है, राया ने निकाल दिया है। वो सिर के साथ खेल रही थी, अभी राया बुक के साथ खेल रही है। ये देखो हाँ सिर भी मिल गया शिवेन का। शिवेन ऐसा कि ये मेरी तरह दिखता है तो हम लोगों ने ख़रीद लिया। एक मेरी तरह दिखता था उसको मैंने ख़रीद लिया और एक शिवेन की तरह दिखता है तो उसको हमने खरीद लिया था। और राया ने उसके हाल बना दिए। वो देखो राया, लुक एट दिस, वाओ व्हाट अ ब्यूटीफुल आईज। राया अपना खेल रही है। आओ हैव इट। सो मैं इसको फीड करा देती हूँ क्योंकि थोड़ा सा बाकी है। एंड इफ शी ईट दिस, ओके शी इज़ ईटिंग, तो मैं इसको खिला के फिर व्लॉग को कंटिन्यू करूँ। राया का चांदी का ग्लास, चांदी का चम्मच और चांदी का उसका, एंड राया इज रेडी टू हैव डिश। ये तो हमारे घर में भी चलते आया है कि अरे हम मटके का भी पानी पिए, हम बोरिंग का भी पानी पिए, हम लोगों ने हर तरीके का पानी पिया है। बट यू नो जब आजकल के बच्चे बड़े प्रेशियस होते हैं, डॉक्टर भी कहते हैं अरे ऐसा मत करो वैसा मत करो। बट मैं थोड़ी सी मतलब मेरा है थोड़ा सा, मैं उस ख्यालात की इंसान हूँ जो कि ये सोचती है कि यार हर तरह की चीज़ें जब आप बच्चों को दोगे तो उसकी इम्यूनिटी और बिल्डअप होंगी। और शिवेन का ऐसा है कि सबके लिए सब कुछ चलेगा लेकिन राया के लिए सब चीज़ स्पेशल होनी चाहिए। ही इज़ दैट यू नो, yes your father, I'm talking about dada, I'm talking about him, मुझे देख, I'm talking about him. So Raya, your father wants, okay now have a conversation. Raya, dada wants everything special for you. Yes she wants. You are special. Oh. सो राया को मैं सुलाने जा रही थी बट राया सोने का नाम नहीं ले रही थी, तो मुझे लगा शायद भूख लगी होंगी उसको। सो आई एम जस्ट फीडिंग हर, आई जस्ट फेड हर एज यू सॉ। सेरेलैक्स खिला दिया उसको, अब पानी भी पिला दिया। अब पता नहीं बंदी कब सोंगी। नाउ शी वांट्स टू प्ले, तो शी इज प्लेइंग।
सो आज मैं सोच रही थी कि वीडियो रिकॉर्ड करूँगी, लेकिन आज मेरी तबीयत फिर से वैसी ही लग रही है, थोड़ी बहुत, मतलब उतना नहीं है बट इंटेंसिटी थोड़ी कम है, लेकिन ठीक है, आई एम ओके विद दैट, क्योंकि आज हम लोग घूमने भी गए और खूब सारा घूमे भी हम लोग। और ये चीज़ जो है, मेरी हाइपर एसिडिटी का इश्यू जो है था, वो काफ़ी 1-1.5 साल बाद हुआ है। पहले बहुत कॉन्स्टेंट, बहुत ऑफन होता था, अब ऐसा है कि बहुत रेयर है। और मुझे समझ में आया कि क्यों हुआ मेरे साथ, है ना। इट वॉज ऑल बिकॉज ऑफ द बैड टॉपिक्स वी हैड डिस्कस्ड एंड आई स्ट्रेस्ड आउट माई सेल्फ बिकॉज ऑफ सम पीपल, एंड जिसकी वजह से और फिर नींद में बस वही चीज़ें चल रही थी। तो मुझे अब समझ में आ रहा है कि आपके जो गट होता है ना, वहाँ पे मेरे जो गट में स्टोर्ड था वो स्ट्रेस, जब भी स्टोर्ड होता है, जो फियर है, जो एंगर है, दैट आई हैव स्टोर्ड इन माय गट, एंड व्हेनेवर इट गेट रिलीज्ड, everything comes out that with that toxicity, और now I'm feeling good, lighter, but still थोड़ा सा मुझे थोड़ी सी कमज़ोरी फील हो रही है, but it's okay, it will get off with some time, and but ये तो समझ में आया कि किस रीज़न से हुआ था। मैं हमेशा, पता है, फूड को ये करती थी, लेकिन क्या होता है ना, आपकी जो भी आपके इमोशंस है, जो भी आपके एनर्जीज़ है, वो स्टोर होते हैं आपके ऑर्गन्स में, आपकी गट में आपका एंगर, डिप्रेशन, एंजाइटी, ये सारी चीज़ें होती है। और जब मैं कोई भी गलत बात करती हूँ या स्ट्रेस्ड आउट रहती हूँ, तब मेरे साथ ये होता था, और मुझे तब ये चीज़ समझ नहीं आती थी। लेकिन अब कैसा हो रहा है ना कि फ्रीक्वेंसी बहुत कम हो गई, ऑलमोस्ट 0.0001%, एंड जस्ट बिकॉज मम्मी आई है तो कुछ बातें इधर उधर की निकल ही जाती है, और जब निकली तो मुझे समझ में आया, अच्छा ये था जो कॉज था। और अब मैं थोड़ा सा कॉन्शियस हो गई हूँ इस चीज़ को लेकर। तो जो अब 1.5 साल बाद हुआ है, अब वो कभी नहीं होगा, दिस इज़ फॉर श्योर, बिकॉज आई नो हाउ टू हील माई सेल्फ नाउ। थैंक यू टू होपोनोपोनो। मेरा दोस्त आया बनी, जो कि फैला जा रहा है अदरक की तरह। कौन बोलेगा बनी तू मॉडल था, किसी वक्त में तू एक मॉडलिंग करता था। बनी पहली बार नहीं मिल रहा है, ये इसके पहले भी आ चुका है, लेकिन राया उसको पहचान नहीं रही, काफी दिनों बाद आ रहा है। बनिया कुछ तो बोल मेरे ब्लॉग में बस। बनी तू क्या होते जा रहा है बनी? क्यूट लग रहा है ना हम लोग। हाँ वो तो है। हाँ बाबू बाबू। बनी की हाइट देखो बंदे की हाइट। वाओ वाओ। चुप 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 चुप। बनी हम इसको सुपर मॉडल बनाएंगे। देख माँ को चुप कर बोल रहा है उससे। काम नहीं मिला तो मेरी जिंदगी ऐसी हो गई। 2 महीने बाद क्या 2 बजे में? 2 महीने बाद 2 महीने बाद देखना। और देखिएगा 2 महीने बाद इससे भी मोटा होकर दिखाऊंगा मैं। इसके पहले तू आया था, तू इससे दुबला था। तो ठीक है ना। कितना खा रहा है? दिल्ली वाली गर्लफ्रेंड। लोगों का प्यार इतना जो मिल रहा है, मुझे तो मोटा हो गया। हाँ वही तो बोल रही, दिल्ली वाली गर्लफ्रेंड छोड़ छाड़ के। पॉकेट कर बाबू। चलो बनाएंगे रील। तुम तो कह रहे बच्चे हो, टिक्की लेके जाओ बेटा। लाओ उसको भी। अबे बता ना, कुछ तो बता, कुछ तो कर। अरे बता, कुछ तो बता इसको। क्या कर रहा है? अरे कुछ तो वो लेना, उसका रील बनाना। ऐसे रील थोड़ी ना बनाते जो गुटका वाला बनाए थे अपन ने। रील छोड़ दिया मैंने। कब से? रील से रियल में आ गया जिंदगी। बाबू आओ पधारो। अरे चलो वो उसको लगेगा। हाँ चलो। अरे छोटे ऊपर बैठा रहा। नहीं चलता है। नहीं ऊपर बैठा। अरे चल रहा यार। पता कितने लोग नीचे बैठे? अरे चल यार, चलता रहे। कोई बात नहीं, जमीन से जुड़े। हम जमीन से जुड़े। मम्मी वीडियो में नहीं आना चाह रही है और हम वीडियो बनाए जा रहे हैं। बहुत गलत कर रहे गुड्डी।
ऐसे नहीं करते चोरी चोरी छुपे। फाइनली शिवेन का व्लॉग आ गया है। मेरा भी वीडियो जो एक्सरसाइज नंबर 3 मैंने बनाई थी वो भी आ गया है और मेरी चाय भी रेडी है और मैं भी जा रही हूँ शिवेन के पास। देखते हैं शिवेन क्या कर रहा है। खुश शिवेन ऊपर लेटे हुए, वो अपना स्क्रिप्ट का वो कर रहा है और मैं यहाँ पे चाय पी रही हूँ। आई एम सो ब्लेस्ड। नाइस चाय। जितने लोग वेबिनार ज्वाइन कर चुके हैं उनको पता है चाय कौन बनाता है। तो मैंने ना अभी एक बहुत ही अच्छी चीज़ की है, वो ये है कि मैंने एक एक्सरसाइज दी है रिलेशनशिप के ऊपर, टू हील योर रिलेशनशिप। और मैं सुबह सुबह इसलिए उठी हूँ क्योंकि मैंने कल एक वीडियो देखा था कि द पावर ऑफ सन सैल्यूटेशन, कि हम सन सैल्यूटेशन क्यों करते हैं, सूर्य नमस्कार क्यों करते हैं। क्यों ऐसा होता है कि पंडित लोग, एस्ट्रोलॉजर्स जो है वो आपसे कहेंगे कि आप सन एनर्जी मतलब सूरज के जगने से पहले जगिए, सूरज को देखकर नमस्कार करिए। और आप लोगों ने देखा होगा बहुत सारे लोग हैं ना धार डालते, मतलब पानी की धार डालते हैं। वाई दिस इज़ हैपनिंग एंड वॉट इज़ द रीज़न दे डू? बिकॉज कहते हैं कि सन की जो एनर्जी होती है वो बहुत पावरफुल होती है, पावरफुल टू मैनिफेस्ट। ठीक है, तो मैं बस अभी वही ट्राई कर रही हूँ। हो सकता है मैं इसके ऊपर भी वीडियो लेकर आऊँ कि क्या रिज़ल्ट मुझे मिलता है, और मेरा जो भी रिज़ल्ट आएगा मैं आपको ज़रूर बताऊंगी। टिल दैट टाइम आई विल एंजॉय माय टी। सुबह सुबह उठ के बड़ा मज़ा आ रहा है मुझे। 6 बजे मैं उठ गई। अच्छा, मैं आपको बताती हूँ क्या हुआ कल रात में जब मैं सोने गई थी। मैं बोल सकती हूँ ना, व्लॉग बना सकती हूँ ना? थैंक यू। तो क्या हुआ कल रात में, ऐसा हुआ कि मैं रात में सोने गई और मैंने लगाया था 6:30 बजे का अलार्म। ठीक है, और 6:30 बजे उठना मेरे लिए बहुत मुश्किल था क्योंकि मैं उठती हूँ 9:30, 10, कभी 9, कभी 8:30, कभी 9 ऐसे। ठीक है, 8:30 तो होता नहीं है, 9 के बाद ही उठती हूँ मैं। तो मैं दिमाग में मेरे ये था कि अरे 6:30 बजे उठना है, 6:30 बजे उठना। और मेरे दिमाग में ये इतना ज़्यादा आ रहा था कि मुझे नींद ही नहीं आ रही थी। रात के 2 बजे तक मैं सो ही नहीं पाई। और कभी इधर करवट ले रही हूँ, कभी उधर करवट ले रही हूँ, फिर बीच बीच में राया उठ जा रही है, फिर उसको सुला रही हूँ क्योंकि वो हर करवट पे मेरे जग जा रही थी। तो मुझे ऐसा हो गया था कि यार मैं क्या करूँ, मुझे नींद आनी चाहिए क्योंकि मुझे उठना है सुबह। फिर मुझे रियलाइज़ हुआ अरे यार मेन कॉज मेरी नींद ना आने का यही है, 6:30 बजे का अलार्म। ठीक है, मैंने तुरंत उसको बंद किया। मैंने कहा अगर मुझे उठना होगा ना यूनिवर्स आप उठा देना। ऐसा हुआ कि 6:10 नहीं 6:05 में मैं उठी। फिर मैं उठी तो मेरे दिमाग में आया क्या करूँगी तुम उठ के, है ना। ये होता है बहुत लोग जो हम जैसे लोग हैं जो कभी उठे नहीं है ज़िंदगी में, उसके लिए यही होता है सवाल सबसे बड़ा, अरे क्या कर लोगी तुम उठ के, सन सैल्यूटेशन होता क्या है। मतलब रीजंस मुझे मिलने लगे कि क्या करूँगी, इतने तो मैनिफेस्टेशन टेक्निक्स तुम्हें आते हैं, तुम्हारा लॉ ऑफ अट्रैक्शन ऑलरेडी काम कर रहा है, तुम्हें क्या ज़रूरत है ये सब चीज़ें ऐड करने की लाइफ में। सो जाओ सो जाओ सो जाओ, सोकर अच्छा लगेगा, ये वो एंड ऑल दैट थिंग। एंड आई थॉट कि हाँ चलो सो जाती हूँ। फिर मेरे दिमाग में आया नहीं ठीक है देखते हैं, 6:15 बजे तक देखते हैं। फिर मैं 5-5 मिनट में उठने लगी। और जब मैं उठ रही थी ना मैं कह रही थी नहीं अभी सो जाओ, नहीं तुम सो जाओ आई वॉज जस्ट सपोर्टिंग माई माइंड, आई वॉज नॉट फाइटिंग अगेंस्ट माई माइंड एंड माई थाट्स। मैं सोने लगी एंड देन फिर जब 6:13 हुआ मेरे दिमाग में एकदम से आया नहीं अब उठ जाओ यार प्लीज़ उठ जाओ। मैंने कहा ये तरीका होता है दिमाग को जीतने का, उससे फाइट नहीं करने का, उसके हिसाब से चलो वो खुद ही आपको उठाएगा। फिर ऐसा हुआ 6:15 पे मैं उठी। मैं सुबह ऊपर गई छत पे, देखा तो सन ही नहीं निकला हुआ था। आई थॉट के 6:20 22 पे उसका टाइमिंग था। आई फेल्ट सो गुड। मैंने थोड़ा सा वॉक किया, मेडिटेशन किया, राइटिंग किया अपना जो मैं लिखती हूँ रोज़ आजकल 10 ग्रैटिट्यूड लिस्ट, क्योंकि मैं बताती हूँ आपको। ओके, ये मैंने ग्रैटिट्यूड लिस्ट लिखी अपनी 10। और फिर उसके बाद मैं वीडियो बनाने लगी। फिर उसके बाद अब मैं चाय पी रही हूँ, यही रूटीन चल रहा है। अब देखो राया कब उठती है।
लेकिन बड़ा अच्छा लग रहा है, ऐसा लग रहा है मैंने बोर्ड के एग्जाम्स को क्रैक कर दिया और मैं मेरिट लिस्ट में आ गई हूँ। आप समझ नहीं सकते, इतनी अच्छी फीलिंग आ रही है मेरे अंदर। चलो मिलते तो अभी मैं जाने वाली हूँ, एक योगा सेंटर है हमारे जस्ट नज़दीक में है, तो मुझे चाहिए था कि मैं योगा ट्राई करूँ, बट आई एम नॉट अ योगा पर्सन टू बी वेरी ऑनेस्ट। मुझे वॉकिंग ज़्यादा पसंद है, लेकिन मैंने सोचा कि चलो इस बार ट्राई करते हैं, योगा भी और बैटरी भी लो है, तो आई जस्ट गो चेक। अगर टाइमिंग स्केड्यूल सब मैच होता है तो आई बी जॉइनिंग, अदरवाइज देखते हैं कि क्या कर सकते हैं सेकेंड ऑल्टरनेटिव। बिकॉज मैंने एक चीज़ नोटिस की है, जब से मैं एक्सरसाइज नहीं कर रही हूँ ना, तो प्रॉब्लम इज कि मेरा बॉडी वेट भी बढ़ रहा है, मुझे थोड़ा सा लेथार्जिक फील हो रहा था, एंड इट्स ऑल बिकॉज ऑफ माई यू नो नॉट वर्किंग, क्या कहेंगे उसको, एक्सरसाइज ना करने की वजह से। क्योंकि जब बेबी हो जाता है ना, तो आपको एक जगह बैठे रहना पड़ता है एंड एवरीथिंग डजंट गो दैट स्मूथ, तो आपको थोड़ा मूवमेंट करना ज़रूरी गई थी योगा सेंटर सर्च करने, लेकिन मुझे नहीं मिला, और अब देखते कौन सा ऑल्टरनेटिव मिलता है, बिकॉज शिवेन को भी ज्वाइन करना है जिम, तो मैं सोच रही हूँ कि शिवेन के साथ जिम ही ज्वाइन कर लूँ, वहाँ कार्डियो कर लूँगी, या फिर मुझे ऐसा लग रहा है कि मॉर्निंग वॉक करना चाहिए, पता नहीं क्या क्या मेरे दिमाग में चल रहा है, सो आई एम रियली नॉट श्योर अबाउट इट, बट एज आई सेड आई एम अ वॉकिंग पर्सन, तो मैं कोशिश करूँगी कि मैं वॉक कर सकूँ।